Hello friends, welcome back to our C language tutorial series न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और हम उनका यूज़ कैसे करते हैं। सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं एंड कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो हमारी मेमोरी लोकेशन का नाम होता है जिसमें हम वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। आप इसको इस तरीके से समझिए कि सपोज हमारे पास में क्या है, कुछ बुक्स हैं तो हम उसको कहाँ स्टोर करते हैं? हमारे बैग में स्टोर करते हैं। तो क्या हो गया इसका, हमने क्या किया, इसको यहाँ पे स्टोर कर लिया। हमारे पास क्या कुछ पेन है, पेंसिल, हम उसको कहाँ स्टोर करते हैं? हम किसी पेंसिल बॉक्स में हम क्या करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। सिमिलरली जो भी हमारा डेटा होता है, ये हमारी क्या होती है? मेमोरी होती है। यहाँ पे डाटा हम क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। तो जिस लोकेशन पे हम क्या करते हैं, मेमोरी में डेटा को स्टोर करते हैं, उस लोकेशन का नाम क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है। जैसे कि मैंने बोला कि मुझे क्या करना है, एक नंबर को स्टोर करना है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? नंबर। तो मैंने यहाँ पे क्या स्टोर कर लिया? 5 स्टोर कर लिया। तो ये नंबर क्या हो गया? वेरिएबल का नेम हो गया, जहाँ पे मैंने क्या किया है? इस 5 को स्टोर किया है। हम जो वेरिएबल्स होते हैं, हम उसपे क्या स्टोर कर सकते हैं? किसी भी नंबर को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी डेसिमल नंबर को स्टोर कर सकते हैं। तो हम ऐसे क्या कर सकते हैं? वेरिएबल में हम किसी भी डेटा को स्टोर कर सकते हैं। चलिए इसको हम समझते हैं। मैंने क्या किया, हमारा VS कोड ओपन कर लिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा? सिंपली लिखा इंट नंबर। तो हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा नंबर वेरिएबल है उसमें क्या करें? 5 की वैल्यू को असाइन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब मैंने क्या किया, एक नंबर पे मैंने क्या कर दिया? 5 को स्टोर कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा? इंट एज। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, किसी भी पर्सन की एज को यहाँ पे स्टोर करा दिया। अब मुझे क्या करना है, किसी डेसिमल नंबर को स्टोर करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? फ्लोट। मैंने लिखा PI इक्वल्स टू 3.14। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कैरेक्टर और मैंने लिखा प्लस इक्वल्स टू। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा? प्लस को स्टोर करा लिया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो हमारा कैरेक्टर का जो वैल्यू हम स्टोर कराते हैं, हमेशा कहाँ होगा? जो हमारा सिंगल कोटेशन है, और यू कैन से जो सिंगल इन्वर्टेड कोमा, उसके बीच में एक हम क्या करेंगे? हमारे कैरेक्टर को लिखेंगे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है, जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, जैसे उनके नेम से पता लग रहा है, वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यू वेरी करती हो, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे वेरिएबल्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे क्या एज है, अगर मैं बात करूँ आफ्टर 2 ईयर्स एज क्या होगी? चेंज हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? एज इक्वल्स टू 36। आप ऐसे क्या कर सकते हो? आपकी वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, जो हमारे हम वेरिएबल्स, जो हम यहाँ पे नाम लिख रहे हैं, हम जो क्या लिख रहे हैं? वेरिएबल्स के नेम लिख रहे हैं। इसके क्या होते हैं? कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं? जो पहला रूल क्या बोलता है कि जो भी हमारा वेरिएबल होगा, जो भी हमारा क्या होगा? वेरिएबल होगा, उसका जो नेम होगा, ठीक है, वो हमेशा स्टार्ट किससे होगा? या तो क्या होगा? अल्फाबेट से स्टार्ट होगा, ठीक है, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। आप उसके अलावा किसी और चीज का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अंडरस्कोर से ही क्या होगा? स्टार्ट होगा। अगर आपने इसके अलावा क्या किया, कुछ भी यूज किया, तो क्या होगा? वह एरर शो करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा इंट, ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया? एक 1A लिख लिया, ठीक है। मैंने क्या किया, इसमें कुछ वैल्यू स्टोर कराई, तो क्या करेगा? यहाँ पे रेड कलर शो करा। इसका मतलब क्या हो गया? ये जो आपने वेरिएबल डिफाइन किया, क्या है? रॉन्ग है। आप वेरिएबल को ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। देन हमारा सेकंड रूल क्या बोलता है कि जो भी हमारा वेरिएबल नेम होता है, ठीक है, उसमें उसमें हम अंडरस्कोर के अलावा कुछ भी यूज नहीं कर सकते, कोई भी सिंबल यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज मैंने वेरिएबल डिफाइन किया ABC, मैंने यहाँ पे लिखा बीच में @, ठीक है। तो क्या करके मेरे को इसकी एरर यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। तो हम सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर सिंबल का ही यूज कर सकते हैं, उसके अलावा हम किसी और सिंबल का यूज नहीं कर सकते। अगर आप करोगे तो क्या करेगा? आपको यहाँ पे एरर शो कर देगा। थर्ड रूल क्या बोलता है कि जो हमारा वेरिएबल नेम है, ठीक है, उसमें कोई भी कोमा या फिर स्पेस अलाउ नहीं होता है, ठीक है। कोई भी कोमा या फिर स्पेस अलाउ नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे एक और वेरिएबल मैंने डिफाइन किया, मैंने बोला इंट, ठीक है, मैंने बोला टोटल सैलरी, ठीक है।
मैंने सपोज यहाँ पे कुछ भी एक नंबर यहाँ पे डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पे क्या करेगा ये, इसको एरर शो कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे बीच में स्पेस नहीं यूज कर सकते, आपको सिंपली क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। तो ये क्या होता है, कुछ वेरिएबल को लिखने के रूल्स होते हैं जिनको हमें क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। रूल क्या बोलता है कि जो हमारा वेरिएबल जो नेम्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। केस सेंसिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई वेरिएबल डिफाइन किया स्मॉल में, ठीक है, तो उसका जो नेम होगा, ठीक है, वो क्या होगा, डिफरेंट एक्ट करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया इंट, ठीक है, इंट बी, ठीक है। मैंने यहाँ पे वैल्यू क्या कर दिया, स्टोर कर दिया 45, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, वेरिएबल डिफाइन किया इंट कैपिटल बी इक्वल टू, मैंने डिफाइन किया 56। तो यहाँ पे जो बी और बी है, जो स्मॉल बी है और जो कैपिटल बी है, ये दोनों क्या है, अलग अलग वेरिएबल नेम है, ठीक है। ये सेम वेरिएबल नेम नहीं है। तो ये क्या बोलता है कि जो हमारा वेरिएबल नेम क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब जो अपर केस होगा, जो लोअर केस लेटर्स होंगे, वो क्या, उनका मीनिंग क्या होगा, अलग मीनिंग होगा, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, ठीक है। देन क्या आता है, नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि जो वेरिएबल नेम्स होते हैं, ठीक है, ये कोई रूल नहीं होता, पर हमें ये कोडिंग करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी कोडिंग के अंदर जो भी हम वेरिएबल नेम यूज कर रहे हैं, ठीक है, उनका कुछ मीनिंग होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज यहाँ पे मैंने एज लिखा, मैंने एज की जगह पे क्या लिख दिया, कुछ एक्स लिख दिया, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक्स लिखा, ठीक है। अब फ्यूचर में क्या हुआ कि मैं वापस क्या करूँ, कुछ टाइम बाद में मैं क्या कर रही हूँ, इस प्रोग्राम को ओपन कर रही हूँ, ठीक है। तो मुझे याद नहीं रहेगा कि यहाँ पे एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पे एक्स का मतलब क्या है, ये मुझे ध्यान नहीं रहेगा। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं, हमेशा आप ऐसे ऐसे वेरिएबल नेम का यूज करो जिसको जो क्या हो, आपकी कोडिंग से रिलेटेड ही हो, जो क्या करता है, आपकी कोडिंग को स्मूथ बनाता है और आपको फ्यूचर में उसको, अगर आप वापस से उस प्रोग्राम को रीड करना चाहते हो, क्या करेगा, आपको उसमें हेल्प करेगा। हम बात करते हैं डेटा टाइप इन सी। तो बेसिकली जो हमारा वेरिएबल होता है, ठीक है, जो हमारा वेरिएबल होता है, हम उसमें किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करेंगे। वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी, ठीक है, या फिर फ्लोट होगी, फ्लोट मतलब डेसिमल वैल्यू होगी, ठीक है। देन हमारी वैल्यू क्या होगी, कैरेक्टर होगी, ठीक है। ये हम किसे डिसाइड करते हैं, इस डेटा टाइप से हम क्या करते हैं, चीज़ डिसाइड करते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हमारे बेसिक डेटा टाइप्स की, ठीक है। जो हमारा क्या होता है, पहला हमारा क्या होता है, इंटीजर। इसमें हम इसका साइज क्या होता है, 2 और 4 बाइट, क्योंकि जो डेटा टाइप होती है वो डिसाइड करते हैं कि हमारी जो वेरिएबल है, ठीक है, हम उसमें कितनी साइज का डेटा यूज कर सकते हैं। देन क्या आता है, फ्लोट। फ्लोट में हम क्या करते हैं, रियल नंबर्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। इसका साइज क्या होता है, 4 बाइट। देन क्या आता है, डबल। इसमें भी हम क्या करते हैं, रियल नंबर को स्टोर करते हैं, इसका साइज क्या होता है, 8 बाइट। देन क्या आता है, कैरेक्टर। कैर का यूज करके हम क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को स्टोर करते हैं, इसका साइज क्या आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा इंट। इंट मतलब क्या होगी, मैं यहाँ पे क्या स्टोर करूंगी, इंटीजर वैल्यू को हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टोर करेंगे। मैंने यहाँ पे डिफाइन किया वेरिएबल नेम, मैंने क्या किया, यहाँ पे वेरिएबल नेम डिफाइन कर दिया और मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 34। सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिखा होता, इंट, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा होता नम इक्वल टू, मैंने लिखा होता 3.4। तो ये क्या करता है, जब हम आउटपुट को प्रिंट कराते हैं, ठीक है, सपोज मैं क्या करा रही हूँ, इस आउटपुट को प्रिंट करा रही हूँ। प्रिंट किसको करा रही हूँ, मैं नम वाले क्या को क्या करा रही हूँ, प्रिंट करा रही हूँ। तो ये क्या करता है, जो मेरा इंटीजर पार्ट है, कौन सा पार्ट है, मेरा जो इंटीजर पार्ट है, क्या करता है, उसी को ही मुझे क्या करता, आउटपुट में शो करता। अभी आप जो मैंने इसमें लिखा है परसेंटेज डी, आप इसको भूल जाओ, आप केवल ध्यान दो कि मैं आपको समझाना क्या चाहती हूँ। हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करते हैं, तो आप देखो क्या आउटपुट हमारा क्या आएगा, ओनली 3 आएगा। क्या डाटा टाइप मैंने क्या दिया, इंटीजर दिया है। तो इंटीजर क्या करता है, C4 क्या करेगा, इंटीजर पार्ट को क्या करेगा, आपको एज ए आउटपुट शो कर देगा, डेसिमल वाले पार्ट को यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो हम यहाँ, अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं फ्लोट, मैंने क्या यूज किया यहाँ पे, फ्लोट, तो क्या करेगा, ये मेरे पूरे डेटा को क्या कर देगा, मुझे शो कर देगा, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको रन किया, तो आप देखो कि आउटपुट क्या आ जाएगा, 3.4 आ गया। तो मेरा ये क्या आ गया, मेरा ऐसे यहाँ पे क्या आ गया, आउटपुट आ। हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट्स इन सी। इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको आप, अगर आपने डिफाइन कर दिया, ठीक है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। कब चेंज नहीं कर सकते, एग्जीक्यूशन के टाइम पे आप क्या नहीं कर सकते, इसको चेंज नहीं कर सकते। इसकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है।
ठीक है। टाइप्स क्या होते हैं इसके, पहला क्या आता है इंटीजर, इसमें हम क्या करेंगे इंटीजर कांस्टेंट को हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टोर करेंगे। देन क्या आता है रियल, इसमें हम क्या करेंगे हमारे डेसिमल वैल्यू वाले कांस्टेंट्स को क्या करेंगे हम यूज करेंगे। देन क्या आता है कैरेक्टर कांस्टेंट, यहाँ पे हम क्या करेंगे कैरेक्टर कांस्टेंट्स को क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट, मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया इंट, मैंने यहाँ डिफाइन किया सपोज सैलरी। ठीक है, सपोज मैंने कुछ भी नंबर यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब मैं क्या करती हूँ वापस इसकी वैल्यू चेंज करने की कोशिश करती हूँ, क्या करेगा आपको ये एरर शो कर देगा क्योंकि हम इसकी वैल्यू को अभी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया इसने यहाँ पे एरर शो किया क्योंकि मैंने क्या डिफाइन किया, जो मेरा सैलरी क्या है वो मेरा क्या है कांस्टेंट। नेक्स्ट हमारा क्या आता है कीवर्ड्स इन सी। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी सी लैंग्वेज होती है उसमें क्या होता है कुछ कीवर्ड्स रिजर्व होते हैं जिनका क्या होता है उनका खुद का एक अपना मीनिंग होता है हमारे कंपाइलर के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, जो कंपाइलर है ठीक है उसको पता होता है कि जो कीवर्ड है इसका मतलब क्या है, तो आप उसको एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में क्या है कीवर्ड क्या है इंट है, इसका मतलब क्या है मैंने यहाँ पे क्या ये कब यूज होता है कि हम जब भी कोई इंटीजर वैल्यू को स्टोर करते हैं हम क्या करते हैं उसका डेटा टाइप क्या होता है इंट होता है। ठीक है, तो आप इसको एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास कितने होते हैं 32 कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम क्या यूज नहीं कर सकते एज ए वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।